सब भेटे रघुपति करुणा पुंज पूछी कुशल राघव कुशल देखी पद कंज। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम हरि बोल। श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम सब गाइए श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राजा राम राजा राम राजा राम सीता राम सीता राम सीता राम गाइए राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम सीता राम सीता राम सीता राम राजा राम राजा राम राजा राम सीता राम सीता राम सीता राम राजा राम राजा राम राजा राम जय हो सीता राम सीता राम राजा राम राजा राम राजा राम सीता राम सीता राम सीता राम राजा राम राजा राम राजा राजा राम सीता राम सीता राम राजा राम राजा राम राजा राम सीता राम सीता राम सीता राम ओ राजा राम राजा राम राजा राम सीता राम सीता राम सीता राम राजा राम राजा राम राजा राम सीता राम सीता राम सीता राम ओ राजा राम राजा राम राजा राम सीता राम सीता राम सीता राम। મને એમ લાગે છે કે આ ક્ષણે ભગવાનનો આપણા સૌ પર કેવો રાજીપો વરસતો હશે હા અને રાજીપો વરસી રહ્યો છે उनकी प्रसन्नता हो रही है इसीलिए तो हम इतने भाव और प्यार से गा रहे हैं। हमारे सबके गाने के मूल में इस उत्साह के मूल में उसकी कृपा की प्रेरणा वो विद्यमान है। और मैं बताऊं आप जिस आदर के साथ पिछले 1 घंटे से बैठे मैं आपके आदर और श्रद्धा भाव को मैं इस व्यासपीठ से बार बार नमन करता हूं। बस यही निष्ठा बनी रहे। देखिए हम जिस उपासना का पठन और श्रवण कर रहे हैं श्री रामचरितमानस जो कि हमारे सभी शास्त्र का सभी धर्म ग्रंथों का सार है। गोस्वामी जी कहते हैं छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस सभी शास्त्र का सार श्री रामचरितमानस में। देखिए मनुष्य जीवन बहुत छोटा है वैसे हाँ इसमें हम सब कुछ तो कर नहीं पाएंगे सभी शास्त्र का अध्ययन नहीं कर पाएंगे मगर जो सार स्वरूप है उसका हम नित्य आश्रय कर लें तो जो सभी शास्त्रों में विद्यमान है उन सभी शास्त्रों की फलश्रुति सभी ज्ञान विवेक वो सब हमको इस केवल रामचरितमानस की चौपाइयों से प्राप्त हो जाएगा। हाँ हमारे कितने वेद हैं 4 वेद हाँ ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद ठीक है। एक वेद को पढ़ने में 12 साल लगते हैं कितने 12 साल 12 चौक 48 पूरू થઈ ગયું जय सिया राम। 4 वेद ऐसे ही 4 उपवेद हैं हर एक वेद का एक उपवेद है। हमारे यहाँ 18 पुराण हैं 18 उप पुराण हैं 36 तो वो पुराण हो गए हाँ 6 शास्त्र है ठीक है। असंख्य उपनिषद है असंख्य ब्राह्मण ग्रंथ है असंख्य आरण्यक ग्रंथ है। हम कितने पढ़ पाएंगे इस छोटे काल में हाँ। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि आपको जिस ग्रंथ में से जितना चाहिए वो पाकर के धन्य हो जाओ बस पूर्ण रूप से नहीं कर पाओगे। ये जो हम जिस चौपाइयों का नाद कर रहे हैं और हम सभी ने
संतों के मुख से, महंतों के मुख से बार बार सुना है कि सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। क्यों? जिस निमित्त से हम आज पाठ कर रहे हैं, भगवान सिद्धिविनायक, भगवान श्री गणेश जी महाराज के परम पावन चरणों में बैठ करके यह उपासना को गा रहे हैं। देखिए, ये जो चौपाइयां है ना, यह चौपाई किसके द्वारा रची गई है, पहले तो वो सुन लीजिए। भले ही हम मानते हैं कि वाल्मीकि रामायण आदि कवि वाल्मीकि जी ने लिखा है, ठीक है, और वो भी तब जब राम जी थे इस धराधाम पर सशरीर। उस समय आदि कवि वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि रामायण की रचना की। मगर गोस्वामी जी महाराज को जब किसी ने पूछा कि रामायण की रचना किसने की है, तो गोस्वामी जी बालकाल में स्पष्ट रूप से कहते हैं कि रचि महेश निज मानस राखा। रचि महेश, महेश्वर भगवान सदाशिव जी ने यह उपासना को रचा। गोस्वामी जी ने तो केवल उसका प्रकाशन किया है। गोस्वामी जी स्वयं मौलिक ऑथर है, लेखक है, वो स्वयं नहीं कहते। वो तो ये कहते हैं यहां तक कि कविद विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिखी कागज कोरे। मैं कोरे कागज पर लिख करके कहता हूं कि मेरे में कवित्व की कोई भी शक्ति नहीं है। इसकी रचना तो शंकर भगवान ने करी है। अब देखिए, गणेश जी कौन है? भगवान सदाशिव जी के सुपुत्र है, ठीक है। संसार में आप पाओगे जब किसी की रचना उसकी बेटी को सुनाते हैं ना, तो बोलता है कि ये मेरे पिताजी की लिखी हुई रचना है, ठीक है कि नहीं? कह के नहीं? બે જણાને કહે કે જો આ પેલા ફલાણા ભાઈ જે રચના બોલી રહ્યા છે ને, ગાઈ રહ્યા છે ને, એ મારા પિતાજીને। उसी प्रकार जब सदाशिव जी के द्वारा रची हुई यह चौपाइयां जब गणेश जी महाराज के चरणों में बैठकर के गुंजनाद करते हैं, तो राम जी का, हनुमान जी का तो अनुग्रह मिलता ही है निसंदेह, साथ ही साथ गणेश जी महाराज की कृपा की भी अनुभूति हो जाती है। इसलिए बार बार करना चाहिए। और देखिए, गोस्वामी जी महाराज भी गणेश जी महाराज जी से यही प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरे मन में बस सीताराम जी बस जाए। हम भी आज इस परम पावन सानिध्य में बैठकर के हमारे जो भी इष्ट देव हो, गणेश जी महाराज के पास एक ही वर की याचना कर लें कि प्रभु हमारे इष्ट देव के श्री चरणों में हमारी रति दृढ़ हो जाए, बस ये मांग लीजिए। सांसारिक सुख सुविधाएं तो बहुत मांगने लोग आते हैं, हाँ, मगर कोई ये मांग करके तो देखें कि भगवान हमारे इष्ट के चरणों में हमारी निष्ठा दृढ़ हो जाए, बस। हाँ, आज बस यही वर की याचना कर लीजिए और गणेश जी देंगे, उसमें कोई संदेह नहीं। ये ऐसी दिव्य चौपाइयां हैं, इस भूमि पर बैठ करके जो भी मनोकामना करोगे वो उसकी पूर्ति हो जाएगी। मैं प्रलोभन नहीं दे रहा हूं। देखिए, मैं एक बात की स्पष्टता कर लूं, गोस्वामी जी कहते हैं यह चौपाइयां जिस भूमि पर सामूहिक रूप से गाई जाती है, उस भूमि पर कल्पवृक्ष के समान वो भूमि हो जाती है। हाँ, मनोकामना सिद्धि नर पावा, जे नर कथा कपट तजी गावा। कोई भी व्यक्ति कपट को त्यज करके, छोड़ करके, छल को छोड़ करके इस भावपूर्ण चौपाइयों को भाव से गाता है, तो उसकी सभी मनोकामना, इस लोक की परलोक की सभी कामनाएं की पूर्ति हो जाती है। तो मेरी आप सबसे बार बार प्रार्थना है, अभी भी अवसर चुकने जैसा नहीं। हाँ, हमारे यहाँ अहमदाबाद में एक परम पूज्य भगत जी हुए, जीतू भगत जी, जो माता जी के उपासक थे। उनके सुपुत्र के द्वारा एक रचना है, वो कहते हैं भजन में, गुजराती है, અહીંયા ગુજરાતી હિન્દી છે ને, હું થોડું હે જી રામ નામની लूट लूटी लो भाई, वहलो ते भाई पहलो छे, आवारे वारे अवसर नहीं आवे, आ तो अवसर छिलो छे। लख 84 फेरा फरता फरता आ मानव देह मळ्यो छे भाई, मळ्यो छे भाई भाई। जन्म मरण ना दो जखनी भाई, आ तो छे बहु ऊंडी खाई, बहु ऊंडी खाई। अरे शाना हो तो समझी रे ले जो, शाना हो तो
આ તો અવસર છેલ્લો છે, વારે વારે અવસર નહીં આવે, આ તો અવસર છેલ્લો છે. એ રામ નામની લૂંટ લૂંટી લો. તો હવે જ્યારે જ્યારે રામ સંકીર્તન ગવાય ત્યારે એટલા ઉચ્ચ સ્વરથી બધા ગાઓ. હા, ભક્તિ એને કહેવાય જેમાં ભગવાન નાચવા લાગે. હા, સચવાયના સ્વમાન તો એ જિંદગી નહીં, સચવાયના સ્વમાન તો એ જિંદગી નહીં, અને નાચે નહીં ભગવાન તો એ બંદગી નહીં. એટલે બંને હાથ ઉપર કરીને એવું સંકીર્તન થવું જોઈએ આ ઓર્ચિડ સ્કાયમાં. હા, O7 સુધી સંભળાય એવું કરજો. હા, O7 ક્લબ સુધી સંભળાય એટલા ઉચ્ચ સ્વર, અને આ બાજુ SP રિંગ રોડ સુધી. રાજા રામ રાજા રામ રાજા રામ, સીતારામ 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 ગાઈએ. બહુ સરસ ગાઓ છો તમે બધા. એક બીજી વિનંતી કરું, એક તો પાછળ વાળા હરિભક્તો આ પણ બધા ગાઓ, અને થોડું વોલ્યુમ વધારો. છેક સોપાન સુધી તો સંભળાવવું જોઈએ ને રેખાભાઈ. હા, આવો. અને ફરી આ સંકીર્તન ત્યારબાદ પુનઃ પાઠમાં પ્રવેશ કરીશું, અને પ્રસંગોચિત ઉદ્બોધન સમયને ધ્યાનમાં રાખી અંતિમ ચરણમાં કરીશું. હજી પોણો કલાકનો પાઠ બાકી છે. હજી પણ